नरेंद्र मोदी की नींद उड़ी, शाह के चेहरे का रंग, डोभाल परेशान, जयशंकर का चेहरा भी उदास। सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी की टेबल पर पहुंची फाइल, ट्रंप इजरायल के साथ बड़ी तैयारी में भारत। सीसीएस की बैठक में जो होता है फैसला वो नहीं आता है बाहर। सेना प्रमुख और आईबी चीफ को भी नहीं किया गया शामिल। जी, भारत में जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक होती है तो समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है। और अगर उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जैसे चेहरे हो तो ये सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी है। ये मीटिंग इतनी गोपनीय होती है कि बाहर कोई ये नहीं बता सकता कि अंदर क्या हुआ। और वैसे भी सीसीएस का कोई जिक्र संविधान में नहीं है। ये कमेटी देश की जरूरत के हिसाब से बनी है और इसका हर फैसला अंतिम होता है, अटल, अकाट्य और असरदार। इस बार सीसीएस की बैठक ऐसे वक्त पर हुई है जब देश आतंक के जख्म को झेल रहा है। बैठक शुरू हुई और प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी गई एक अहम रिपोर्ट। ये रिपोर्ट तैयार की थी देश के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार एनएसए अजीत डोभाल ने। रिपोर्ट में साफ किया गया हमले के पीछे कौन है, कैसे साजिश रची गई, कौन लोग शामिल थे और पाकिस्तान में कहां-कहां दुश्मन छिपे बैठे हैं। डोभाल की इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई और कुछ नाम ऐसे थे जिन पर सीधा एक्शन जरूरी है। अब बड़ा सवाल ये, आगे क्या होगा? सूत्रों के अनुसार डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी को 3 प्लान दिए हैं। पहला, शॉर्ट टर्म गो एंड किल ऑपरेशन, ठीक वैसे जैसे पुलवामा और उरी के बाद हुआ था। रात के अंधेरे में भारतीय सेना दुश्मन के घर में घुसी और निशाना साधकर लौट आई। कुछ ही घंटों में पूरा ऑपरेशन, दुनिया को भारत की ताकत का एहसास। दूसरा, मिड टर्म प्लान, इसमें सेना को कुछ हफ्तों का वक्त मिले, धीरे धीरे बॉर्डर पर दबाव बनाया जाए, सीमित युद्ध जैसा माहौल बने और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो। ये रणनीति पाकिस्तान की आंतरिक हालत को और बिगाड़ सकती है। तीसरा, लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान, ये सबसे खतरनाक और निर्णायक विकल्प है। भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेर ले, सीमा पर, कूटनीति में, आर्थिक दबाव में, युद्ध की आहट हो लेकिन उसे वैश्विक समर्थन के साथ अंजाम दिया जाए। इसमें भारत एफएटीएफ जैसे संगठनों से पाकिस्तान को फिर से ग्रे या ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिश करेगा। अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूएई जैसे देशों से बातचीत होगी ताकि पाकिस्तान को कोई कर्ज न मिले, कोई हथियार न मिले। अब एक और सवाल, क्या इस बार पाक यानी पाक अधिकृत कश्मीर भारत के निशाने पर है? डोभाल की रिपोर्ट में इस पर भी इनपुट है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि इतिहास बदलने वाली रणनीति होगी। बहुत से लोग मानते हैं कि जिन वीरों ने बलिदान दिया उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भी तभी मिलेगी जब पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती है, पीओके और कश्मीर की भौगोलिक परिस्थिति, पहाड़, दुर्गम रास्ते और मौसम इस लड़ाई को लंबा बना सकते हैं। इसलिए इस बार एक और प्लान तैयार हो रहा है, भारतीय वायुसेना का मास्टर स्ट्राइक। भारतीय वायुसेना को तैयार किया जा रहा है ताकि कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के आतंक के अड्डों, आर्मी हेडक्वार्टर्स और आईएसआई ठिकानों को टारगेट किया जा सके। जरूरत पड़ी तो भारत इजरायल से एडवांस फाइटर जेट मंगवाने से भी पीछे नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री मोदी बार बार मन से कह चुके हैं, भारत बुद्ध का देश है, युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी नहीं। इसलिए आज सीसीएस की बैठक से बाहर कोई कुछ नहीं बोला लेकिन संकेत बहुत कुछ कह रहे हैं। राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं, बहुत जल्द करारा जवाब मिलेगा। ये इशारा है कि तैयारी पूरी है, अब सिर्फ वक्त तय होना बाकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की सेना इस बार सिर्फ बदला नहीं बल्कि इतिहास रचने की तैयारी में है। युद्ध के हालात में पाकिस्तान को वैसे ही शिकस्त दी जा सकती है जैसे करगिल में दी गई थी। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तानी आवाम को घुटनों पे लाया जा सकता है और अगर लॉन्ग टर्म प्लान एक्टिवेट हुआ तो पाकिस्तानी सत्ता की कमर टूट जाएगी। भारत ये साबित कर देगा कि वो सिर्फ बातचीत का पक्षधर नहीं बल्कि रणनीति और शक्ति का संतुलन भी है। सीसीएस में वित्त मंत्री की मौजूदगी भी इसलिए जरूरी थी ताकि भारत अपनी आर्थिक नीतियों के आधार पर पूरे ऑपरेशन को बैलेंस कर सके। तो अब सिर्फ सवाल ये नहीं कि भारत क्या करेगा बल्कि ये है कि कब करेगा। क्या डोभाल की रणनीति और मोदी का फैसला पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देगा? घड़ी चल पड़ी है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान के लिए वक्त सबसे बड़ा अलार्म है।